एपिसोड के स्टार्टिंग में ज़ॉम्बीज मरे हुए लोगों को खींचकर एक जगह इकट्ठा कर रहे थे और ऊपर से नोन सैन ये सभी देख रहे थे कि ये लोग आखिर कर क्या रहे हैं। तभी थॉर्न कहता है इनका लीडर कहाँ है। इस तरफ निंग से कहती है ये लो अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो। प्राउ कहते हैं क्या तुमने सोचा है लीड एक्ट्रेस और विलन लड़ते हैं तो बाथरूम में ही क्यों होते हैं। निंग कहती है तुम कहना क्या चाहती हो मुझसे। प्राउ कहती है तुम्हें तो ये सब पहले से ही पता था, वो सैन धोखा दे रहा है। हमने फिजिकल रिलेशन बनाए हैं आपसी सहमति से। मैं जानती हूँ तुम ओके नहीं हो तुम्हारे बॉयफ्रेंड की चीटिंग से, बट तुम उसके बिना रह भी नहीं सकती हो। वो काफी ज्यादा बकवास करती रहती है, बुरा भला कहती रहती है। दूसरी तरफ एक कहता है नोन कैमरा निकालो। वो कैमरा निकाल के रिकॉर्डिंग करने लगते हैं। इस तरफ निंग को गुस्सा आ जाता है कि बकवास क्यों कर रही है। वो पकड़ लेती है। तभी फू और जीन आ जाते हैं। जीन कहता है क्या हुआ तुम लड़ क्यों रहे हो। निंग कहती है कुछ नहीं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि थी एक बुक लेकर रखता है जिसमें ज़ॉम्बीज की ड्राइंग बना रखी थी। तभी अर्थ कहता है तुम क्या लिख रहे हो। थी कहता है ज़ॉम्बीज की इंफॉर्मेशन, क्योंकि हम जान सके कि हम उनको कितना जानते हैं। अर्थ कहता है क्या तुम इसमें हो। थी कहता है क्या। अर्थ कहता है मैं ज़ॉम्बीज के बारे में बात कर रहा हूँ। तो वो स्माइल करने लगता है और कहता है मैं क्यों गिल्टी फील कर रहा हूँ। थी बताता है कि जब मैंने पहली बार ज़ॉम्बीज की मूवी देखी थी तो मैं कांप गया था, बहुत स्कैरी था। मैं सोचता था अगर ये सब सच हो गया तो मैं थॉर्न के साथ ज़ॉम्बीज को मारूंगा, इसमें बहुत मजा आएगा। ऐसे ही वो बताता रहता है अपनी कहानी। तभी उनको एक आवाज सुनाई देती है। जब वो जाकर देखते हैं तो मूक बंधी रहती है। वो कहती है पाउ चला गया यहाँ से। जब पाउ जा रहा होता है तो वो उस गैस को देखता है जिसने फा को मारा था, वो भी इन्फेक्टेड हो गया था। दूसरी तरफ वो रिकॉर्डिंग करता रहता है। तभी वहाँ सभी ज़ॉम्बीज की लीडर आती है। जैसे ही वो ज़ॉम्बीज आगे आती रहती है दूसरी तरफ फू और जिन सभी भागते हुए आते हैं। वो देखते हैं उसको कुल्हाड़ी से मार दिया। ये सब पाउ ने ही किया है, बट वो अभी जिंदा है। निंग कहती है ऐसे कैसे बन गया ये। और तभी वहाँ अर्थ आ जाता है और गैस को बचाने लगता है, बट वो अभी ज़ॉम्बीज में बदल चुका था। ठीक कहता है उसकी तरफ देखो वो ज़ॉम्बीज बन गया है और वो सच में ज़ॉम्बीज बन चुका था। जैसे ही वो उसको काटने के लिए आगे बढ़ता है अर्थ उस पर गोली मार देता है और कहता है पाओ मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो बहुत गुस्सा आ जाता है और पाओ को मारने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ थॉर्न कहता है क्या ये आंटी इनकी लीडर है। कौन कहता है हमें कैसे पता होगा, हम भी तो देख ही रहे हैं। तभी वो लीडर आगे आती है और बॉडी को स्मेल करती है। यहाँ पे फा की बॉडी को स्मेल करती है। नॉन कहता है वो कर क्या रहे हैं, क्या वो आंटी के लिए फूड लाए हैं। बट वो आंटी जो चाहती थी वो उसे मिला नहीं। तो वो जैसे ही वापस जाती है तो एक लड़की ज़ॉम्बी पर हमला कर देती है और उसको बहुत बुरे तरीके से काटती है। लीडर के खाने के बाद वो सभी ज़ॉम्बी जो फूड इकट्ठा किया था उन पर टूट पड़ते हैं। ये देखकर सैन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और नोन उसको संभालता है। दूसरी तरफ पाओ बाहर आ जाता है और जैसे ही ज़ॉम्बीज को देखता है तो आवाज लगाता है मैं यहाँ हूँ आओ और मुझे खा लो। इतने में अर्थ वहां आ जाता है। अर्थ पाओ पर गोलियां चला देता है। निंग और जीन उसे रोकने की कोशिश करते हैं, बट पाओ के पैर में गोली लग जाती है और वो वहीं गिर जाता है। और जैसे ही गोली चलती है वो सभी ज़ॉम्बी सतर्क हो जाते हैं और इधर वो सभी छुप जाते हैं। एक कहता है हमें यहाँ से चलना चाहिए, तो वो वहां से जल्दी जल्दी भागते हैं। वो ज़ॉम्बीज भी भागने लगते हैं। जैसे ही वो सीढ़ियों पर आते हैं तो कॉर्न को अर्थ की आवाज आती है। वो उसे बचाने के लिए चला जाता है। अर्थ बिल्कुल पागल हो चुका था पाओ को मारने के लिए। तभी निंग और जीन उसको उठाकर लेकर जाते हैं, बट सभी वहां आ जाते हैं और ज़ॉम्बीज भी वहां पर चारों तरफ से आ रहे होते हैं। गाइज अगर ज़ॉम्बीज आपके सामने ऐसे आ जाए तो आप क्या करोगे, कमेंट में जरूर बताना। एक एक करके ज़ॉम्बीज को मार रहा था। तभी कॉर्न पर एक ज़ॉम्बीज हमला कर देता है और कॉर्न को काट लेता है। तो वो बहुत ज्यादा चिल्लाता है। जैसे ही दूसरा ज़ॉम्बीज उस पर हमला करने जाता है तो कॉर्न उसको पकड़ लेता है, बट वो कॉर्न को काट लेता है। बहुत डरावना सीन है ये। यहाँ तो अच्छे अच्छे के हाथ पैर फूल जाए यहाँ पर। और अर्थ बेचारा चिल्लाता रहता है छोड़ो मुझे, बट वो सब उसको अंदर ले जाते हैं और ज़ॉम्बीज कॉर्न पर टूट पड़ते हैं बुरी तरीके से। दूसरा ज़ॉम्बीज एक पर भी हमला कर देता है, उसको जीन आकर बचाता है। जीन कहता है चलो यहाँ से। तभी वो देखते हैं कि ज़ॉम्बीज का भी एक ग्रुप है और ज़ॉम्बीज एक दूसरे ज़ॉम्बीज ग्रुप से लड़ रहे हैं। ये हो क्या रहा है, वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। तभी निंग पाओ को ले जाती रहती है। यहाँ पर सारी गलती पाओ की थी, जो किया धरा था वो पाओ का ही था। इसको मरने ही देते, इसको क्यों उठाकर लाई निंग।
तो वो जल्दी जल्दी लैब में ले जाते हैं। तभी निंग कहती है हम यहाँ छुप सकते हैं कुछ देर तक। जब वो अपना कार्ड यूज करती है तो वो ऑन नहीं होता, तो वो जल्दी से एक रूम में जाती है। वहां पर एक कोट रखा था, उसमें एक कार्ड निकाल कर लाती है। जैसे ही खोलती है, जिन कहता है एक इन्फेक्टेड है, एक कहता है मेरे पास मत आना, मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, एक कहता है निंग दरवाजा खोलो। और वो जैसे ही दरवाजा खोलता है और जिन से कहता है तुम्हें गन चलानी आती है, यह लो बैग और इसमें बुलेट्स है। जिन कहता है तुम क्या कर रहे हो, एक बिना सोचे समझे पाव को गोली मार देता है और खुद को भी गोली मार लेता है। वैसे देखा जाए तो एक ने सही ही किया और जीन जोर जोर से रोने लगता है। इधर हमें 1 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है। प्रोफेसर उस आंटी को एक इंजेक्शन लगाते हैं, जो भी कुछ सिम्टम्स दिखाई दे तो मेरे पास आना और याद रखना किसी डॉक्टर के पास मत जाना, और उसको कुछ पैसे दे देता है और कहता है अगले को भेज दो। जैसे ही वो बाहर आते हैं कहते हैं अगला जाओ। उनमें से एक अंकल कहता है क्या सच में रुपए मिले हैं, तो वो खुश होकर अंदर चला जाता है। उस आंटी को जिसका भी कर्जा ले रखा था उसके पैसे लौटा दिए थे। नेक्स्ट मॉर्निंग वो जाती है तो जिसको भी वो इंजेक्शन लगा तो वो बहुत थके थके से होते हैं, बहुत पसीने आ रहे थे। तो वो आंटी जब ऊपर आती है तो बहुत थक जाती है। तभी वहाँ पर निंग आती है और कहती है आंटी क्या हुआ, उस आपका फेस पीला क्यों हो गया है, तो आपको इतने पसीने क्यों आ रहे हैं। तो आंटी कहती है मैं सीढ़ियों से आई हूँ ना, शायद इसलिए हुआ है। और कहती है जब तुम्हारी ग्रेजुएशन पूरी हो जाए तो मुझे भूलना मत, आती रहना मुझसे मिलने। तो वो कहती है बट आप लिफ्ट का यूज करो, ऐसे थक जाओगी। तो आंटी कहती है मेरी चिंता मत करो, तुम जाओ और अच्छे से जाना। जब वो आंटी सफाई करती रहती है तो उसको चक्कर आते रहते हैं। जब वो घर आती है तो उसको बहुत पसीने आते हैं। जैसे ही वो अपने पसीने पूछती है तो उसके नेक के पीछे एक अजीब सी लार होती है। यह देखकर वो शॉक्ड हो जाती है और इस तरफ नॉन सैन के पीछे ज़ॉम्बी पड़े रहते हैं, वो भागते ही रहते हैं। दूसरी तरफ जीन बहुत रोता है तो निंग उसे हक कर लेती है और कहती है मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तभी जिन कहता है तुम और प्रोफेसर क्या कर रहे थे लैब में। निंग कहती है तुम क्या सोच रहे हो, तो कहना क्या चाहते हो। वो कहता है ये सारी चीजें हुई है तुम्हारी मोम की मेडिसिन से। दूसरी तरफ ये सभी ग्राउंड में आ जाते हैं। फू कहता है जरूर आएंगे हमें ढूंढते हुए। तभी सैन कहता है अर्थ से क्या कोई रास्ता है उनका अंदर आने का, बट अर्थ कुछ कहता ही नहीं, वो चुप रहता है। सैन को गुस्सा आता है और उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। अर्थ कहता है सब कुछ खो दिया है, हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे इस लड़की की वजह से। दूसरी तरफ जीन कहता है मुझे सच बताओ। निंग कहती है वो कहाँ से आए हैं। जीन कहता है मुझे कुछ फील हुआ था जब प्रोफेसर उस ड्रग्स का टेस्ट करना चाहते थे लोगों पर, और ये कॉन्फिडेंशियल था, तुम्हारी मोम की बीमारी सब सीक्रेट थी। निंग कहती है मैं और प्रोफेसर बस एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और कुछ नहीं। वो कहता है फिर लोगों को लैब में क्यों ले जा रहे थे। वो सोच में पड़ जाती है कि ये क्या कह रहा है। मैंने देखा था प्रोफेसर उन लोगों को लैब में ले जा रहे थे, आंटी जीत को भी। आंटी निंग कहती है तुमने कब देखा था। वो कहता है 1 महीने पहले। दूसरी तरफ निंग कार्ड यूज करती है बट उसका कार्ड यूज नहीं होता, तो फोन करती है, फोन पिक नहीं करता। जब प्रोफेसर क्लास ले रहा था निंग अंदर आकर बैठ जाती है। प्रोफेसर जेलीफिश के बारे में बता रहा था। जैसे ही प्रोफेसर उसको देखता है तो कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है मैंने आपको कॉन्टेक्ट किया था बट आपने फ़ोन नहीं उठाया। तो प्रोफेसर कहता है बाहर जाओ और मेरा वेट करो। तो वो चली जाती है। जैसे ही प्रोफेसर बाहर आता है तो निंग कहती है आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। वो कहती है जेलीफिश के कंपाउंड मेरी मोम के सेल को रीसेट कर सकते हैं, तो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रोफेसर कहता है ये राइट टाइम नहीं है, और कहती है मेरा लैब कार्ड भी काम नहीं कर रहा है। प्रोफेसर कहता है स्पॉन्सर के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई है, हमें काम को रोकना होगा, जब सब ठीक हो जाएगा तो हम फिर से स्टार्ट करेंगे। और वो आंटी भी प्रोफेसर का वेट करती रहती है, वो थकी हारी सी लग रही होती है बेचारी। दूसरी तरफ निंग लेट नाइट काम कर रही थी, वो कॉल करके किसी के पास ईमेल देने को कहती है। इस तरफ प्रोफेसर कहता है आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, और कुछ नहीं। आंटी कहती है मेडिसिन से एलर्जी हो गई। तो प्रोफेसर कहता है कुछ ब्लड टेस्ट करेंगे, कुछ हुआ तो मैं इसको यहीं पर रोक दूंगा। प्रोफेसर कहता है कितने दिनों से तुम सोई नहीं हो। वो कहते हैं कई दिनों से। प्रोफेसर कहता है पागल हो गई हो, ये जरूरी है तुम्हारा रेस्ट करना। दूसरी तरफ निंग देखती है कि नॉन काफी ज्यादा लेट घर आया था, तो उसको कहते हैं कि तुम लेट घर क्यों आए हो, मोम बीमार है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करोगे। नॉन कहता तुम हो तो सही मोम की फेवरेट पर्सन, मोम की फेवरेट बेटी। ये कहकर अंदर चला जाता है। वो काफी ज्यादा रोने लगती है। इस तरफ प्रोफेसर आंटी का ब्लड टेस्ट करते हैं, जिसे वो देखकर चौंक जाते हैं। वो जल्दी से रूम का डोर खोलते हैं। दूसरी तरफ निंग और जीन भी डोर खोलते हैं। निंग कहती है उसने बस सीरम बनाने के लिए यूज किया होगा। वो जेलीफिश रहती है। प्रोफेसर देखता रहता है। निंग कहती है बट ये तो इन्फेक्टेड है, और वो सच में इन्फेक्टेड थी। दूसरी तरफ लिली को होश आ जाता है और दूसरा ग्रुप भी आ जाता है। एक उसको मारने के लिए जाता है तो सभी लोग उसको रोकते हैं, कहते तुम क्या कर रहे हो।
वो कहता है ये ज़ॉम्बी बन गई है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। तभी फार्टनाइट से कहता है मशरूम का यूज करते हैं। तभी वो लोग लिली को पकड़ लेते हैं, उस पर मशरूम का यूज करते हैं और लिली मशरूम को खाने लगती है तो वो शांत हो जाती है। वो लोग उसको बांध देते हैं। नाइट कहता है मशरूम सच में काम कर रही है। एक लड़का कहता है हम हर ज़ॉम्बीज़ को मशरूम नहीं खिला सकते। तभी वो एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं। सन कहता है लिली तुम्हारे साथ रही तो तुम मार दोगे। नो क्या कहता है तो जाओ फिर उसको किस कर लो। और सन को गुस्सा आ जाता है और फिर लिली और अपनी स्टोरी बताने लगता है कि किस तरह लिली डिप्रेस हो गई थी तो उसको मैंने बहुत संभाला था बड़ी मुश्किल से। और लिली तो बस थोड़ा शांत रहती है और उनको खाना भी चाहती है कोई, और ऐसा लग रहा होता है कि वो बस थोड़े नशे में थी मशरूम की वजह से। और इसी के साथ इस प्यारे एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना और सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।